कि मोकामा का समीकरण क्या है, किस जाति के कितने वोट हैं। एक तरफ सूरजभान सिंह खड़े हैं तो एक तरफ एक और लड़का जिसका नाम है प्रियदर्शी पीयूष, जो कि धानुक समाज से आता है और ये दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। और किस जाति का ज़्यादा प्रभाव उस क्षेत्र में रहता है। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताऊंगा कि मोकामा में जो चुनाव होने वाला है, जिसमें विधायक प्रत्याशी के लिए सूरजभान सिंह की तरफ से उनकी पत्नी खड़ी हुई है जो कि आरजेडी से है, और अनंत सिंह की तरफ से अनंत सिंह खुद खड़े हुए हैं जो कि एनडीए से है, मतलब बीजेपी जेडीयू ये सारे लोगों का जो गठबंधन है उनके तरफ से खड़े हैं, और जन स्वराज की तरफ से खड़े हैं प्रियदर्शी पीयूष। और इन तीनों के बीच में टकराव होने वाला है। दो हैं बहुत बड़े बड़े बाहुबली, लेकिन ये जो एक व्यक्ति है जो जन स्वराज से लड़ रहा है वो थोड़ा सा शिक्षित है और इन लोगों को बिल्कुल अलग नकार देता है और बोलता है कि इन बाहुबलियों के साथ मत जोड़िए, और इन बाहुबलियों का वो नाम भी नहीं सुनना चाहता है। वो बोलता है कि जब से अनंत सिंह, जब से भारत आज़ाद हुआ, या जो भी कह सकते हैं बिहार का, तब से यही लोग बनते आए और मोकामा पर राज करते आए और आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। इन मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोकामा बिहार का वह टाल क्षेत्र जो हमेशा से एक प्रभावित बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, क्योंकि वहाँ से जितने भी लोग जीते वो या तो बाहुबली थे या कहीं उनकी छवि एक रंगदारों वाली थी। और ऐसा ही छवि अनंत सिंह का है। आप माने या ना माने, लेकिन लोग उनको बाहुबली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका छवि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वो अपराधी टाइप का है, और कुछ लोग उनको मसीहा भी मानते हैं, इसलिए बाहुबली बोलते हैं। क्योंकि कहीं पर वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए अचानक जाकर आवाज़ उठाते हैं और लोगों का आवाज़ बनते हैं। एक लोग के लिए, एक व्यक्ति के लिए उन्होंने जाकर हाल ही में गोलियां चलाई, और उन पर भी गोलियां चली, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, जबकि वो शायद उनके क्षेत्र का वोटर था या नहीं था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बस एक व्यक्ति के लिए वो आकर इनके पास रोया, कल्पा, तो ये जाकर उसके लिए गोली चलाए। तो अब विधायक का एक छवि समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली भी छवि है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि इनका अपराधी वाला छवि है। और अब इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके सामने जो सबसे बड़ा विकल्प खड़ा है, जो सबसे बड़ा पत्थर खड़ा है ऐसा कह सकते हैं, वो है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह को आरजेडी ने अपने पाले में किया है, जो कि पहले पशुपति पारस के साथ एलजेपी पार्टी में थे सूरजभान सिंह। अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं और अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह और उनका सूरजभान सिंह का जो है पुराना टकराव रहा है। पहले से भी सूरजभान सिंह और अनंत सिंह लड़ते आए हैं। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से ही सूरजभान सिंह का लड़ाई था, और उस समय से ये अनंत सिंह उस क्षेत्र से जीतते आए। एक बार सूरजभान सिंह भी उनके भाई को हराकर जीते थे, मतलब दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह जीते थे। उसके बाद से अनंत सिंह ही जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस साल मतलब 2025 का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग और असरदार होने वाला है, क्योंकि हर एक बार उनका कोई एक मजबूत दावेदार नहीं होता था अनंत सिंह का, लेकिन इस बार एक तरफ सूरजभान सिंह खड़े हैं तो एक तरफ एक और लड़का जिसका नाम है प्रियदर्शी पीयूष, जो कि धानुक समाज से आता है, और ये दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस जाति का कितना वोट है उस क्षेत्र में और किस जाति का ज़्यादा प्रभाव उस क्षेत्र में रहता है। मोकामा विधानसभा का जातीय समीकरण अगर हम देखें तो पूरा टोटल वोटर मिलाकर अगर आप कह सकते हैं, मतलब कुल वोटर जो है 2,70,000 है, और इसमें भूमिहार सबसे अधिक है। मतलब 2,70,000 में सबसे ज़्यादा संख्या भूमिहारों की है, जो कि 80,000 वोटर के साथ एक नंबर पर है मोकामा विधानसभा में। और कुर्मी प्लस धानुक, ये दो जातियां, जैसे धानुक हैं और कुर्मी हैं, इन दोनों को एक ही माना जाता है। जिससे भूमिहार ब्राह्मण को एक माना जाता है, उसी प्रकार से धानुक और कुर्मी को एक माना जाता है। तो इनका वोट जो है वो 40,000 है।
मोकामा विधानसभा में भूमिहारों के बाद इनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या है। और अगर यादवों की जनसंख्या देखा जाए, क्योंकि यादव हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी उनका कुछ वोटर है, जो कि उन कुछ वोटर में 25,000 लगभग उनका पूरा टोटल मिलाकर यादव समुदाय का वोटर है। और अगर दलितों की देखो, मतलब पिछड़ों की देखा जाए, तो सब मिलाकर जितने भी पिछड़े में जातियाँ आती हैं, सारे लोगों को मिलाकर 52,000 वोटर हैं और 10,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो आपने इस मोकामा विधानसभा में जातीय समीकरण को देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार हैं, और इसीलिए बस यही वजह है कि अनंत सिंह हमेशा से इस क्षेत्र से जीत जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमिहारों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ पर उनका कोई कॉम्पिटिटर जो है ऐसा नहीं है कि वो और सारी पिछड़ी जातियों को मिलाकर उनसे जीत सके। ऐसा वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर भूमिहार का वोटर है और आप समझ सकते हैं। और इस बार जो खेला हुआ है कि सूरजभान सिंह को उनके खिलाफ में खड़ा किया गया है, तो आप उस चीज़ को समझिए कि कोई दावेदार नहीं था, कोई मजबूत दावेदार नहीं था अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन इस बार जो शेर कह सकते हैं जिसको खड़ा किया गया है, वो सूरजभान सिंह है। और सूरजभान सिंह अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं अनंत सिंह को। और कई लोग कुछ भी बोलते हैं कि सूरजभान सिंह नहीं जीत पाएंगे, ये आप अपने मन से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी भूमिहार है। भूमिहार उनसे भी प्यार करता है, और कुछ आरजेडी के तरफ से अगर वो खड़े हुए हैं पार्टी के तरफ से, तो कुछ यादव तो जरूर वोट देगा उनको। मान लीजिए अगर 80,000 भूमिहारों की जनसंख्या है, तो जिसमें से 10-20 हज़ार ही अगर 20,000 30,000 ही अगर भूमिहार उनको वोट देता है, और यादव को तो पूरा समर्थन होता है आरजेडी का है 25,000 30,000, तो अगर वो समर्थन कर देते हैं इनको सूरजभान सिंह को, तो उनका जीत हो सकता है। और अन्य पिछड़ी जातियां हैं जो आरजेडी के सपोर्ट में रहती हैं, वो भी सपोर्ट कर सकती है। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में एक लड़का जो आया है वो कुछ मात दे सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर उनको आरजेडी टिकट देता प्रियदर्शी पीयूष को, तो वो अच्छा खासा टक्कर देते, लेकिन आरजेडी ने उनको अपने पार्टी से बाहर कर दिया और सूरजभान सिंह को टिकट दे दिया। अब देखना ये है कि इन तीनों के टकराव में जीत किसकी होती है। दो भूमिहार और एक धानु के बीच में लड़ाई है। बाकी समझना आपको है। अगर आप उस विधानसभा से हैं तो आप सोच समझ कर वोट दें। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी जाति के हैं तो आप किसी जाति को वोट दें। आपको जो अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ विकास कर सकता है, उसको वोट दें। बाकी मेरा नाम नीरज वशिष्ठ है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।